नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा वेबिनार जो है वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर है, वक्री ग्रहों के ऊपर। वक्री ग्रह के ऊपर आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको जो है बुक्स में ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलेंगी वक्री ग्रहों के ऊपर। कोई खास डिटेल्स मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। तो ये काफी रिसर्च करके मैंने इसके ऊपर एक कोर्स बनाया था वक्री ग्रह के ऊपर। तो इस ये जो हमारा कोर्स है ये बेसिकली मंडे को स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा ये बता देता हूँ। मंडे को हमारा ये कोर्स यानी कल स्टार्ट होगा। 7:05 पर वक्री ग्रह का कोर्स स्टार्ट होगा, 10 क्लासेस का। तो 10 क्लासेस का वक्री ग्रह के ऊपर आप इसे पढ़ेंगे। अब वक्री ग्रह जो है हम लोग सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके, राहु केतु को छोड़ करके बाकी जो ग्रह वक्री होते हैं उसका क्या प्रभाव होता है। अब देखो, मौसम विभाग के अनुसार मैं बता देता हूं, आप लिख के रख लेना। ये आप लिख के ऐसे रखना स्टैम्प पेपर पे। जब भी वीनस वक्री होगा स्नोफॉल होता है। चाहे मौसम हो या ना हो, स्नोफॉल होकर रहेगा। कहाँ होकर रहेगा? जहां स्नो आती है, जहां बर्फ पड़ती है। क्लियर है? तो स्टार्ट करने, ये थोड़ा सा मैंने हिंट दिया। अब मैं स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं राजीव साहनी, सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से, मुझे 25 साल से ज्यादा का समय हो गया है। आज भी मैं एस्ट्रोलॉजी एक किस्म से सीख ही रहा हूँ। कभी नहीं कहना चाहिए आती है, सीखते रहना चाहिए, कुछ नया पाते रहना चाहिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं वक्री ग्रह में क्या मीनिंग है। वक्री ग्रह से ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। ठीक है? वक्री ग्रह का अर्थ क्या होता है? यू टर्न होता है। यू टर्न वाली बात को आप समझिए कैसे, मैं समझाता हूं। हमेशा वक्री ग्रह का अर्थ क्या होता है कि यू टर्न। यू टर्न का मतलब होता है रिपीट करना। ये यू टर्न होता है रोड पर। ठीक है? वक्री ग्रह में यू टर्न वाली बात है। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूं सैटर्न के एग्जांपल से, यू टर्न कैसे। और चेष्टा बल, और आपको काम करने में कम से कम 2 से 3 एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कोई भी ग्रह वक्री हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का शनि वक्री है। ठीक है? तो इसको कैसे समझना है, वक्री शनि क्या करेगा। कोई भी ग्रह है उसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे आप जैसे मैं शनि का समझा रहा हूं। जैसे पिछले जन्म में मैं 12वीं का पेपर देने की तैयारी कर रहा था और प्री बोर्ड में मैं पास हो गया। अब मेरे को फाइनल में ज्यादा मेहनत करनी है। बाई चांस मेरी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। अब मैंने दोबारा जन्म लिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे को दोबारा से प्री बोर्ड देना है, फिर मेरे को मेन पेपर देना है। तो टोटल अटेम्प्ट 3 बार करने पड़े ना। पिछले जन्म का भी प्री बोर्ड काउंट हुआ। तो जब भी आपकी वक्री ग्रह दशा आएगी तो इसका अर्थ ये है क्या, कि आपको जो है तीसरे अटेम्प्ट में या चौथे अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त होगी। सिंपल सा रूल। फ्रस्ट्रेशन नहीं करना आपने कोई भी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन नुकसान करेगी आपको। सिंपल सी बात आप याद रखें सभी। फ्रस्ट्रेशन कोई नहीं करनी है। अब आगे चलते हैं, बहुत सारे मीनिंग है। याद रखिए, अमिताभ बच्चन जी का शनि वक्री है, बुध वक्री है। वक्री ग्रह आपसे एफर्ट्स कराते हैं, मेहनत ज्यादा कराते हैं और सफलता दिलाते हैं। बस ये याद रखना है आपने हमेशा। तो सफलता दिलाते हैं आपको, इस प्रकार से आपने हमेशा समझना है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। जिस भी भाव में ये बैठा होगा वक्री ग्रह, उस भाव से संबंधित एफर्ट्स को बढ़ा देगा। मान लीजिए किसी के 10th हाउस में है। देखिए अब हम कर रहे हैं, किसी का 10th हाउस में शनि वक्री है, हमने ये मान के चला। ठीक है जी? यहां पर शनि वक्री है, ब्रैकेट का मतलब वक्री है, या मैं लिख भी देता हूं। अब वक्री ग्रह ये कौन से भाव में बैठ गया? कैरियर के भाव में। तो इस जातक को सफलता तीसरे अटेम्प्ट में मिलेगी, थर्ड अटेम्प्ट में। थर्ड अटेम्प्ट में सफलता मिलेगी। ऐसे समझना है आपने।
अब अगले पॉइंट पर चल रहे हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या समझने का प्रयास करते हैं, बड़े ध्यान से सीखिएगा। वक्री ग्रह की दशा में साइकोलॉजिकल इश्यूज ज्यादा आते हैं। फिर से बता रहा हूं, वक्री ग्रह की दशा में साइकोलॉजिकल इशू ज्यादा आते हैं। ठीक है। वक्री ग्रह जीवन में जो भी इवेंट देगा वो ऑल ऑफ सडन वाले इवेंट होते हैं। ऑल ऑफ सडन वाले इवेंट होते हैं वक्री ग्रह के अंदर। तो वक्री ग्रह में बहुत सारे मीनिंग है। अब जैसे मैं एक तत्व की व्याख्या करता हूं। अगर आपका कोई भी ग्रह वक्री है, क्लियर, कोई भी ग्रह हो, अपने कोई लेना देना नहीं है, और वो वायु तत्व की राशि में बैठ गया, वायु तत्व की राशि में बैठ गया, वायु तत्व की राशि में वक्री ग्रह आपको मेटीरियलिस्टिक की पकड़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देगा जब जब उसकी एमडी एडी पीडी आएगी। आप चेक कर लो, अगर आपका या आपकी परिवार में किसी का तो एमडी एडी पीडी आया होगा ना, तब आपके जीवन में मेटेरियलिस्टिक समझ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देता वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हम तत्व से भी वक्री ग्रह को पढ़ेंगे, ऐसे समझना हम। वक्री ग्रह के रिजल्ट कभी भी कंफर्म वाले नहीं होते। दूसरी बात, अब किन लोगों को ज्यादा दिक्कत आएगी, जैसे जिनका जन्म का वीनस वक्री है और गोचर में भी वक्री होगा, तो मैचिंग हो गया ना जन्म और गोचर इस समय। तो उसको क्या पीड़ा आएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, पीड़ा क्या कौन सी आएगी। वीनस किसका कारक है, वाइफ का। वीनस किसका कारक है, डॉटर भी है। नाड़ी में वीनस पैसा भी है, तो पैसे में भी प्रॉब्लम आ गई ना। तो वीनस जिन तत्वों का कारक है, लग्जरी का भी कारक है, ठीक है ना। वीनस तो भोग का कारक है बेसिकली। तो भोग में आपको असुविधा का सामना करना पड़ेगा। भाई कब तक करना पड़ेगा, भाई गोचर का वीनस जब तक वक्री है। जैसे ही उसका वक्र वाला रेट्रोग्रेशन का पीरियड हट जाएगा, तब आपको रिलीफ आ जाएगा। इसमें रेमेडी वाला चक्कर ही नहीं है। अगर किसी की प्रत्यंतर दशा है तो छोटा पीरियड होगा ना। तो इस तरह से हम सारे तत्व पढ़ेंगे, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो मैंने वायु तत्व की व्याख्या आपको दे दी। जो भी ग्रह वायु तत्व की राशि में बैठेगा, आपको मेटीरियलिस्टिक की पकड़ बहुत अच्छी दे देगा। आगे चले जाते हैं। अगर किसी का वक्री शनि नवम भाव में बैठा है, 9th हाउस में वक्री शनि बैठा है, तो आपका बुढ़ापा लिख करके ले लो, एकांत में गुजरेगा। आप अकेले रहेंगे, आपके घर के भी आपके साथ नहीं बैठेंगे, चाहे आप कितने अच्छे इंसान हो। शनि सबसे अलग कर देगा 9th हाउस में किसी का भी वक्री शनि होने पर। सो कीप इट इन माइंड, ये चीज आपने समझनी है। आगे चलते हैं। अष्टम भाव हमारा आयु का भाव होता है। अब देखिए, 8th हाउस हमारा आयु का भाव होता है। 8th हाउस किसका है, हमारा आयु का, एज का। और वहां का कारक ग्रह कौन होता है, शनि। ये इस भाव का कारक ग्रह शनि होता है, और ये भाव आपका आयु का है। अगर मान लीजिए किसी का शनि अष्टम भाव में बैठ गया वक्री होकर के, तो जातक की पूर्ण आयु नहीं है इस जन्म में। जातक की पूर्ण आयु नहीं है इस जन्म में। तो जब आयु पूर्ण नहीं है, मुद्दा खत्म हो गया ना। लेकिन हमें किसी से नहीं कहना कि भाई साहब आप पूर्ण आयु नहीं लिखवा के लाए। अगर आपको कुंडली में दिख गया है ना, तो अपनी कंसल्टेंसी में गलती नहीं करनी है आपने। क्योंकि अगर आप ये गलती कर गए, वो आपसे हिम्मत लेने आया है, आप अगले का टायर पंचर कर रहे हो। यार ऐसे थोड़ी करना है, उसका टायर थोड़ी पंचर करना है हमने। हम्म। बात क्लियर हो गया। तो हर जगह वक्री शनि के अलग मीनिंग है। अब आगे चलते हैं। जब भी गोचर में सप्तम भाव में कोई ग्रह वक्री है, सप्तम भाव समाज है, पद प्रतिष्ठा भी है, मान सम्मान भी है, यात्रा भी है।
अगर किसी ने टिकट बुक करा रखी होगी ना, पक्का कैंसिल करवाएगा उसे। वक्री ग्रह ना, यू टर्न ले लिया, टिकट कैंसिल करा लेगा अपनी। बड़ी सिंपल सी बात है, टिकट कैंसिल हो जाएगी अगले की। तो कई सारी बातें आएंगी। मैरिड लाइफ है सप्तम भाव, तो मैरिड लाइफ में दिक्कत आ जाएगी, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ जाएगी। आगे चलते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी वक्री ग्रह की दशा प्रारंभ होगी, स्थान परिवर्तन कराए या आपका नौकरी में परिवर्तन करे, कोई कहे जी मेरी तो सरकारी है, मेरा क्या परिवर्तन हो, भैया तेरा ट्रांसफर होगा। ये निश्चित मानिए, वक्री ग्रह की दशा प्रारंभ होते ही उसका चेंज आना निश्चित है, ये बात पक्की है वक्री ग्रह में। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर समझते हैं। अब कोई भी ग्रह वक्री ग्रह के साथ बैठ जाए, मान लो किसी का कोई भी ग्रह वक्री है, बृहस्पति वक्री है मान लीजिए, उसके साथ शुक्र बिठा लीजिए, बुध बिठा लीजिए, ये उस पर भी प्रभाव डालेंगे, क्योंकि इनमें तो चेष्टा बल ज्यादा आ गया ना वक्री के कारण। तो जब चेष्टा बल ज्यादा आ गया, तो जो मार्गी ग्रह है, जो डायरेक्ट प्लेनेट है, उसको वो प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा, एक एग्जांपल से सीख लो। कौन सा एग्जाम्पल? मान लीजिए एक बैलगाड़ी है, उसमें हमने एक बैल लगा दिया, एक घोड़ा बांध दिया, बैलगाड़ी नहीं चल सकती ढंग की भाई साहब, वहां दिक्कत दे देगी बैलगाड़ी। अब वक्री ग्रह पिछले भाव का 50% फल देता है। मान लो किसी का 9th हाउस में शनि बैठा है, वक्री है, तो अष्टम भाव का 50% फल देगा। अच्छा, जब मैं नाड़ी पढ़ाता हूं, तो नाड़ी पर मैंने रिसर्च करी। तमिलनाडु और केरल के अंदर कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसा कहते हैं, नाड़ी सूत्रास के अनुसार बता रहा हूँ, वैदिक में तो ये लिखा है कि वो पिछले भाव का 50% देगा, वैदिक में लिखा है। नाड़ी के अंदर कुछ जो अच्छे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने रिसर्च करी है, उन्होंने ये कहा है कि अगर पिछले भाव में ग्रह बैठा है तब देगा, अगर ग्रह नहीं है तो नहीं देगा। तो हम इसे क्लास में भी डिस्कस करेंगे, जिनके वक्री ग्रह होंगे। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। वक्री ग्रह का अर्थ होता है यू आर कैरिंग द कार्मी डेट्स, आप पूर्व जन्म से कार्मी डेट्स लेकर के आए हैं, और उसकी डिलीवरी बड़ी तेजी से कराएगा। यानी एक प्रॉब्लम आज खत्म हुई है, आपने चैन की सांस ली है, दिन निकला दूसरी खड़ी हो गई, मिलेगी आपको वक्री ग्रह की दशा में। तो जो भी पूर्व जन्म का लेन देन है, वो आपको इस जन्म में चुकाना ही चुकाना है, बस ये समझना है आपने। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए, अब मैं आपको एक सूत्र सिखाने जा रहा हूं। बेसिकली ये सूत्र नाड़ी का है, पर वक्री ग्रह में मैं पढ़ाता हूं। मान लीजिए किसी का शनि वक्री है 10th हाउस में, और 9th हाउस में मंगल बैठ गए। अब ये शनि और मंगल दोनों बैड रिजल्ट दे देंगे। भाई बैड रिजल्ट कैसे देंगे? आपको याद होगा, स्कूल में आप बैठते थे बेंच पे, पिछले बेंच पे आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, आपका फेस सामने है ब्लैक बोर्ड की तरह, पीछे वाला फ्रेंड आपकी पीठ पर उंगलीबाजी करता था, वो छेड़ता था आपको। यही काम मंगल करेगा, फिर ये मुंह घुमा के इसको थप्पड़ मारेगा, ये दोनों लड़ते रहेंगे। यानी आपका 9th हाउस और 10th हाउस दोनों डैमेज कर गए आपसी छेड़खानी की वजह से। तो ये मीनिंग बदल जाएंगे, कहाँ बैठा है ग्रह, किस प्रकार से कार्य कर रहा है, वो भी है। अब आपको एक और सूत्र सिखाता हूं। सूत्र कौन सा? जैसे मिथुन लगन है किसी का, आगे आ जाइए, मिथुन लगन से बताते हैं आपको। मान लीजिए मिथुन लगन है, तो ये बृहस्पति इसका लॉर्ड हुआ, जो बाधक पति भी है। अगर ये वक्री है, एक तो इसको वक्री का दोष लग गया, दूसरा दोष क्या लगा? वक्री दोष लगा।
प्लस इसे दोष लगा बाधक पति का, ये तो इसके रिजल्ट बड़े खराब आएंगे। गलती से इसकी दशा आ गई आपके जन्म में तो बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि सप्तम भाव मैरिड लाइफ भी है, सप्तम भाव समाज है, पद प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, ट्रैवलिंग है। तो इन सभी चीजों में आपको बड़ी दिक्कतें आनी है। अच्छा, कैसे दिक्कतें आनी है? वक्री ग्रह जो भी है, जैसे यहां हम बृहस्पति लिख रहे हैं, तो ग्रह के जो कारक तत्व हैं, ग्रह अपने कारक तत्व के अनुसार ही तो फल देगा, कारक तत्व के अनुसार फल देगा। बात क्लियर? कारक तत्व के अनुसार हमको फल देना उसने, वक्री ग्रह ने। आगे चलते हैं। वक्री ग्रह हमारे को एक और चीज देता है, हमको थोड़ा रिजिड बना देता है वक्री ग्रह। हमको क्या बना देता है? रिजिड बना देता है वक्री ग्रह। वक्री ग्रह की दशा हो तो जातक सामने वाले की एडवाइस इतनी आसानी से नहीं लेता, उसको डिनाई कर देगा वक्री ग्रह की दशा में। बाद में चाहे वो कर ले उसी काम को समझ के, पर उस समय उसने ना बोलनी है, ये याद रखना वक्री ग्रह के समय। और ज्यादा ना, और ज्यादा उसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्रोध का। अब बृहस्पति वक्री है, गोचर में भी जब बृहस्पति वक्री हो जाएगा तो आपको ये गुण पूर्ण प्रकट होंगे। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अब मान लो किसी का बृहस्पति सेवंथ लॉर्ड है, मान लीजिए वो यहां बैठ गया बृहस्पति, चलो लाभ स्थान पे बैठ गया, मिथुन लगन है, क्लियर है। और मान लीजिए यहां पर तुला का शनि उच्च का बैठा है, वक्री है। या मान लीजिए कर्क में शनि वक्री बैठ गया, इसकी दृष्टि बृहस्पति पे आ गई, यहां से भी है यहां से भी, कह दीजिए बृहस्पति का इसने नाश पीठ देना है। अब जब नाश पीटेगा तो हम क्या कहेंगे, भविष्यवाणी कैसे करेंगे, कुंडली कैसे पढ़ेंगे? बृहस्पति चूंकि सेवंथ और ट्वेल्थ, 10th हाउस का लॉर्ड है, ये दोनों भावों को उसने डैमेज कर दिया, डैमेज कर दिया, दोनों भावों को डैमेज कर दिया। सिंपल सी बात है, हमारे को कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, इजी वे में पढ़ना है, इजी वे में सीखना है। वैसे मैं बॉस, चूंकि ये क्लास 10 क्लासेस का है, यानी मैं कितना ज्यादा आपको वक्री ग्रह पर दूंगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की, इतना कुछ पढ़ाना है वक्री ग्रहों पर। आप अपने परिवार की कुंडली लेके बैठो, अपनी कुंडली में ग्रह वक्री हैं, हम उस पर बात करेंगे, क्या दिक्कत है? सभी वक्री ग्रहों के ऊपर हम बात करेंगे ना, ठीक है ना? तो उन चीजों को समझेंगे हम। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब एक बात बता दूं, अगर आप में से अभी कंफर्म करना चाहे तो कर ले, और अपने आप में भी, और यहाँ पर भी लाइव में, वेबिनार में, क्या कि अगर आपका बृहस्पति वक्री है, भगवान कसम गलती से भी इसे राय दे दोगे ना, जिसका वक्री बृहस्पति है उसका पैट डाला क्या है, मेरे को पता है यार, रहने दे, तू ना समझा, तू रहने दे, मेरे को पता है। और गोचर में भी यदि वो वक्री है तो ये समझ लो उसने रिजिड वे में कहना है, यार मुझे पता है, तू रहने दे। रिजिड वाला भी पॉइंट ज्यादा आ गया, और मुझे सब पता है वो बात भी समझ आ गई। आगे चलते हैं। अमिताभ बच्चन की कुंडली चेक कर लीजिए, बुध और शनि दोनों वक्री हैं उनके, अमिताभ बच्चन साहब के। और आज देखो किस स्टेज पे हैं। जो मेहनत अमिताभ बच्चन ने की ना, वो आप भी तो करो। अब चूंकि उनका लग्नेश वक्री था, अभी यहाँ किसी ने लिखा ना मेरा लगन में ग्रह वक्री है, लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ, अपनी आइडेंटिटी को पहचान दिलाने में संघर्ष करना पड़ेगा। लगना इज आल्सो योर कैरियर। बहुत सारे लोग लगन को कैरियर से नहीं देखते, वो कैरियर को भी रिप्रेजेंट करता है।
आगे चलते हैं। अगर आपका मंगल ग्रह वक्री है तो कई बारी आपको एनर्जी की कमी दे देगा, एनर्जी की कमी दे देगा। बुध जो है वो क्या करेगा, वक्री है, तो आपकी शिक्षा में दिक्कतें पैदा कर देगा। अगर आपका वक्री है बुध, देखिए कोई सप्ली आई थी कंपार्टमेंट जिसे बोलते थे हमारे जमाने में, या पढ़ाई में मन नहीं लगता, रो पीट के पास हो रहे हैं जी बस, किसी तरह पास हो गए, क्योंकि बुद्ध शिक्षा का भी है ना। अब गुरु है, वो वक्री है। पहला पॉइंट मैंने काफी बताया है अभी आपको। तो गुरु वक्री में मुझे ज्ञान है, पहला लाइन उसका आ गया। दूसरा, संतान से कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी, कारण बृहस्पति संतान का कारक ग्रह है। तो संतान से तो उम्मीद करना ही मत, अपना इंश्योरेंस करा लेना बढ़िया वाला, नर्स देख लेगी, हॉस्पिटल देख लेगा, बच्चे ने नहीं देखना, क्योंकि उसका जुपिटर, आपका जुपिटर वक्री है, उसका नहीं कह रहा हूं, आपका वक्री है। तो जुपिटर संतान का कारक है, संतान न्यूटन मार लेगी आपसे। अब शुक्र वक्री है, शुक्र वक्री है, नाड़ी से पैसा है, तो पैसे के पीछे भागना पड़ गया। क्लियर है। अभी शुक्र वक्री हुआ है ना, तो देखिए हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर, वाइफ थोड़ा सा यू टर्न मार के बैठी होगी, ऐसा करो जी, मैं रात को चावल बना दूं, रोटी नहीं बनेगी मेरे से। समझ में आया, बाजार से खाना मंगा लो, यू टर्न मार देगी वो, शुक्र वक्री हो गया। और आपको प्रॉस्पेरिटी और लग्जरी लाइफ में कमी कर देगा। कौन? शुक्र। शनि अगर वक्री है तो जातक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। शनि यदि वक्री हो तो जातक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता ही करता है। अब मैं फिर से एक बारी बता देता हूं कि ये बैच जो है कल हमारा स्टार्ट होगा, शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा, 10 क्लासेस का है। फीस इसका 3721 है। किसी को मेरे से बात करनी है तो ये नंबर है 7566767755। तो इस नंबर पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। जिन्होंने एनरोलमेंट कराना है वो करा सकते हैं। और मैं जब ये पढ़ाऊंगा तो आप अपने चार्ट लेकर के बैठना, फिर आपको अच्छे से व्याख्या दे दूंगा एक किस्म से। उस वक्री ग्रह की फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी भी आ गई ना आपको, आप सारे के सारे वक्री ग्रह भी सीखे और मेरे से कंसल्टेंसी भी एक किस्म से मिल गई आपको। ठीक है। अब किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से वो भी पूछ सकते हैं, किसी की कोई क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं। और हैंड रेज कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा, तब तक मैं आपको एक मंगल की टेक्निक सिखाता हूं। किसी की कोई क्वेरी हो तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक मैं आपको एक मंगल की चीज बताता हूं। मान लो किसी का एकादश भाव में मंगल वक्री है, इसकी पंचम भाव पर दृष्टि है, ये फीमेल के चार्ट के लिए सर्वाधिक अशुभ है। मान लो मंगल सेकंड हाउस में वक्री है, तब भी इसकी दृष्टि पंचम भाव पर आ गई। पंचम भाव संतान है, अबॉर्शन मिस कैरेज कराने की शक्ति आ गई, बच्चा सिजेरियन आएगा, ये बात समझ लीजिए आप। क्लियर है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, तो आज जातक क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा। पंचम भाव आपका लव अफेयर है, उसमें सफलता नहीं देगा। पंचम भाव आपकी संतान का है, वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं देगा। हो सकता है अगर किसी का पंचम भाव, अब मैं दूसरा रूल सिखाता हूं, किसी का फिफ्थ लॉर्ड, अब मैं मंगल की बात नहीं कर रहा, फिफ्थ लॉर्ड वक्री है, तो उस जातक की संतान विदेश में हो सकती है, संतान का सुख नहीं आएगा ना उसे।
या वो दूर जगह काम कर रहा है, अपनी संतान से दूर है। बस ये समझना है, और कुछ नहीं है। ठीक है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? अपने आप को आप अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेरी हो तो मेरे से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलिए, ठीक है, कल हम मिलते हैं क्लास के अंदर। थैंक्स अ लॉट। हैव ए गुड डे। अभी 8 बजे दूसरा वेबिनार स्टार्ट होगा। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट।